हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आई होप वो भी अच्छी चल रही होगी। कल वीडियो नहीं आ पाया, मैं एक लाइन में बोल रही हूँ जल्दी जल्दी। कल वीडियो नहीं आ पाया, रीजन बीइंग मेरा तो नहीं, आप सभी का, हम सभी का रक्षाबंधन का त्योहार था। तो रक्षाबंधन के त्योहार में मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। मैं दुखी थी, मेरा भाई यहाँ पर नहीं है, मेरा भाई है बैंगलोर में। तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और इसी वजह से बहुत दिन थोड़ा थोड़ा सैड सैड चला गया। और भी कुछ कुछ चीजें थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा। बट कोई नहीं, आज मैंने सोचा कि चलो फिर से वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने से मुझे अच्छा लगता है और इवन मुझे पढ़ाई करने में ही टाइम, मेरा मेरा टाइम मोस्ट ऑफ द यहाँ ही जाना चाहिए, क्योंकि ये मेरा प्रायोरिटी है। दिस इज माय वर्क और दिस इज माय प्रायोरिटी। तो एक दिन का छुट्टी मिला, बस माफी चाहूंगी उसके लिए अगर आप लोग को नहीं मिला, बट और कुछ कर नहीं सकते हैं अब। चलिए शुरू करते हैं। आईबीपीएस क्लैरिकल आज का है 26 अगस्त का, शिफ्ट नंबर 1 का पेपर, मेमोरी बेस्ड 2023 का है ये। और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मैंने आईबीपीएस पीओ का भी किया हुआ है, मतलब अगर आप लोग को चाहिए आईबीपीएस पीओ, मैं आईबीपीएस पीओ पहले करा देती क्या? कोई नहीं, अभी से करा लूंगी। ठीक है, तो ये आज तो आईबीपीएस क्लैरिकल रहने वाला है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं जैसे एग्जाम में सॉल्व करते हैं, जिस माइंडसेट से, उस माइंडसेट से हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा मैं स्लो करवाती हूँ, एग्जाम में आपको थोड़ा सा फास्ट करना है। मैं बोलूंगी इसीलिए मुझे ज्यादा समय लगेगा। अगर आप लोग को टाइमर का प्रॉब्लम है तो मैं और टाइमर का वाइज भी करवा सकती हूँ। चलो अभी मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। 8 लोग हैं यहाँ पर, सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल, सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल। चलो इसको स्किप स्किप करते हैं, स्किप करते हैं। पजल आता है, स्किप करते हैं। फैमिली लिस्ट है, 7 मेंबर है, मैरिड कपल है, ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन करें क्या? पहले स्किप करते हैं, जो सबसे इजी इजी क्वेश्चन होता है उसको कर लेते हैं। स्टेटमेंट वाला कर लेते हैं सबसे पहले। ऑल फ्रूट्स, मतलब ये है सिलॉग्स। ऑल फ्रूट्स, सारा का सारा फ्रूट्स जो है वो हेल्दी है जी। सम वेजिटेबल्स आर नॉट हेल्दी, कुछ वेजिटेबल, ये वेजिटेबल का पार्ट है, कुछ वेजिटेबल हेल्दी नहीं है। ठीक है, ओनली अ फ्यू फ्रूट्स आर स्वीट, ये फ्रूट्स में से बस कुछ ही ऐसा फ्रूट्स है जो स्वीट है, बाकी बात सारा खट्टे हैं। सम स्वीट्स थिंग हेल्दी, थिंग नहीं, सम स्वीट बीइंग, some sweets being healthy are healthy, some sweets being some sweet things, अच्छा sweet things, ठीक है ठीक है ठीक है, सही बोला, being नहीं। some sweet things are healthy, कुछ sweets जो है वो healthy है। हाँ, ये पोर्शन जो है वो तो हेल्दी है, सही बोल रहा है। some vegetables are healthy, कुछ वेजिटेबल्स हेल्दी है। अब वेजिटेबल हेल्दी है, दिख तो नहीं रहा है, दिख तो नहीं रहा है, तो मैं इसे नहीं करूंगी। मुझे जो दिखा वो हो सकता है गलत हो, चलो देखेंगे। सम वुड्स आर स्टील, सम वुड, कुछ वुड जो है स्टील है, स्टील का फैक्ट्री वाला स्टील। ठीक है, सम स्टील आर नॉट आयरन, स्टील का कुछ पार्ट जो है वो आयरन नहीं है। ओनली अ फ्यू आयरन आर कॉपर, ओनली अ फ्यू, कुछ आयरन जो है वो कॉपर है जी। सम आयरन आर नॉट स्टील, कुछ आयरन स्टील नहीं है। हाँ, ये पोर्शन, कुछ आयरन स्टील नहीं है, यही बोल रहा है। सम कॉपर बीइंग स्टील इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ कॉपर स्टील हो सकता है। ऑल कॉपर बीइंग स्टील इज अ पॉसिबिलिटी बोल रहा है। ऑल कॉपर बीइंग स्टील इज अ पॉसिबिलिटी, ये सारा का सारा, और स्टील आयरन है, आयरन का कुछ पार्ट जो है वो कॉपर है, तो ये सारा का सारा स्टील में आ सकता है। हाँ, आ सकता है, क्योंकि स्टील का कुछ पार्ट, सम स्टील आर नॉट आयरन बोला था ना, स्टील का कुछ पार्ट आयरन नहीं है, कुछ पार्ट और तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी में है तो सही है। ठीक है, पॉसिबिलिटी में, सॉरी, पॉसिबिलिटी में है तो सही है। ओनली अ फ्यू बुक्स आर नोटबुक, कुछ बुक जो है वो नोटबुक है। सम नोटबुक आर नोट पैड है जी, वाह, नोट पैड है ये। सम बुक आर नोट पैड, ये बोल दिया। ऑल बुक्स कैन बी नोट पैड, सारा का सारा बुक्स नोट पैड हो सकता है। हो सकता है, मना तो नहीं किया इन दोनों में कुछ भी रिलेशन में, तो हो सकता है, कैन बी। हाँ, सम बुक्स आर नोटबुक, कुछ बुक नोटबुक है तो मुझे नहीं दिख रहा, बट हो सकता है नहीं दिख रहा है बट हो सकता है। 1 to 1, 1 2 होगा,
और ये 1 होगा। ये तो सही है, ये क्या क्यों गलत हुआ मेरा, ये क्या गलत हुआ है? इसका सिर्फ 2 आंसर 2 सही है, ओनली 1 वाला क्यों सही नहीं है? देखते हैं। सम आयरन आर नॉट स्टील, कुछ आयरन जो है वो स्टील नहीं है। अच्छा, सम स्टील आर नॉट आयरन बोला है यहाँ पर, तो सम आयरन आर नॉट स्टील, ये उल्टा बात सही नहीं होता है। इसमें मुझे डाउट आ रहा है, ये क्यों नहीं हुआ ऐसा? ये क्वेश्चन को मैं देखूंगी फिर से, तब मैं बताऊंगी इसके बारे में। मुझे भी डाउट हो जाता है सिलॉक्स में। चलो मेरा बस 2 गो आया, इसमें 3 ठो में 2, मेरा भी गलत होता है तो क्या कर सकते हैं। सर राम गोज टू स्कूल, ये बहुत ज्यादा ही खराब हो गया। राम गोज टू स्कूल, मेरा स्क्रीन भी है। ही गोज टू हॉस्पिटल, ही गोज हॉस्पिटल। ही स्टडीज इन स्कूल। राम वर्क्स इन हॉस्पिटल। ठीक है, ये हो गया हमारा। ऐसा कुछ बनेगा। अभी इसके बाद में इसका कोडिंग का हम लोग को करना पड़ता है, TSMH, और इसके साथ साथ में क्या है, EZ GW तो ऑलरेडी है, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। LP EZ है, YR GA नहीं है, MH यहाँ है, RX यहाँ पर है, KT यहाँ पर है, GA यहाँ पर है, LP यहाँ पर है। तो अब इसका ये किसका कोड ये होगा, इसका कोड ये होगा, करने का जरूरत नहीं है, हम लोग दिमाग लगाएंगे। व्हाट इज द कोड फॉर वर्ड स्कूल, स्कूल के लिए क्या कोड है हम लोग यहाँ देखेंगे। स्कूल फर्स्ट और थर्ड में है, तो यहाँ पर कौन सा फर्स्ट और थर्ड में है, MH, बस यही हो जाएगा। व्हाट कुड बी द कोड ऑफ गोज हॉस्पिटल, गोज का फर्स्ट और सेकंड वाला यानी GW, हॉस्पिटल का सेकंड और लास्ट, GWLP यही होगा। व्हाट इज द कोड फॉर स्टडीज, स्टडीज का कोड कहाँ है, स्टडीज का कोड ये है GYR। व्हाट इज द कोड फॉर वर्क्स, वर्क्स का क्या कोड है, वर्क का कोड तो KT है, KT VKT, आई थिंक KT ही होगा ये, KT था ना, VKT तो नहीं था, हो सकता है गलती से V आया गया होगा। व्हाट इज द कोड फॉर राम, राम का कोड क्या है, राम का फर्स्ट एंड लास्ट RX राम का कोड। आंसर्स देखते हैं। 41342, 41342, चलो सही हो गया। इससे कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, जैसे ही आपका क्वेश्चन बनेगा उससे कॉन्फिडेंस आएगा। एग्जाम में बाद में आंसर नहीं रहता है, बट फिर भी मैं यहाँ करवा रही हूँ, मुझे आसानी होता है। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ द डिजिट्स आर देयर इन द नंबर दिस ईच ऑफ विच हैज एज मेनी एज बिटवीन देम एज दे आर इन जनरल न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसे करना है। वही आगे से पीछे, बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों है, ऐसा कहीं नहीं है ना। फॉरवर्ड वाला भी सिर्फ था एक क्वेश्चन में, हम मैंने करवाया हुआ है। 6 7 8 6 है, 7 8 9 10 तो कुछ नहीं है। 3 4 5 ये एक पेयर हुआ। 3 4 5 6 7 8 नहीं है। 1 2 3 1 2 3 4 5 नहीं है। 5 6 7 तो नहीं है। 5 6 7 8 नहीं है। 7 8 इधर तो नहीं जाएगा। 7 8 एक पेयर हो गया। 9 तो नहीं है। 8 9 8 का तो कोई आगे का है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा, तो क्यों कैसे होगा। 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, दो ही ऐसा पेयर है। आंसर इज 2, ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो ये मेरा हो चुका है। अब देखिए आगे। हाउ मेनी मीनिंगफुल 4 letter वर्ड नॉट एंडेड विथ F कैन बी मेड विथ एन अल्फाबेट NRE, अच्छा ये साथ में है, NRE और F, बी ईच बीइंग यूज्ड ओनली एट वंस, इन सबको मिला के लास्ट में F नहीं आना चाहिए। अब ये एग्जाम में, अभी मैं बता रही हूँ आपको, एग्जाम में ये उठाना है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, देख के लग रहा है, बट प्लीज इसको ना छेड़ा जाए, बिल्कुल भी नहीं, इसको स्किप करिए, बाद में इसको बनाएंगे हम लोग, जब मेरे पास टाइम, वेला टाइम बचेगा तब बनाएंगे इसको, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। मेरे साथ ऐसा होता है, आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, मेरा उतना वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग, हैशटैग स्ट्रॉन्ग नहीं है जो मैं सारा वर्ड्स बना पाऊं।
बहुतों का होता है, गुड फॉर देम। तो ये देखिए ये क्वेश्चन आया है, क्या इसको सॉल्व करना है? कर सकते हैं, बट अभी हम लोग पहले इधर मिसलेनियस करके जा रहे हैं। इजी क्वेश्चन दिखे तो कर भी सकते हैं। देखिए ना, ये बहुत इजी लग रहा है मुझे कि 8 लोग हैं, महीना है 4, 1 2 3 4, मार्च, मई, जून। अब इतना इजी क्वेश्चन को देख के अगर नहीं छो करेंगे तो फिर कैसे आपका आत्मा गवाही देगा? 20 मुझसे तो छोड़ा नहीं गया, पहले बनाओ इजी। अगर एक बार अटक गए तो फिर दिक्कत है, हार्ड क्वेश्चन वाला में हो जाता है वैसे। मार्च 31 डे, मई, अप्रैल, मई भी 31, जून 30, 31 जुलाई। ठीक है। एच इज वन ऑफ द कैंडिडेट, एच एक कैंडिडेट का नाम है। 2 कैंडिडेट्स हैव एग्जाम्स बिटवीन ए और बी। अच्छा, ए और बी के बीच में 2 लोग हैं, ए और बी। सी हैज एग्जाम ऑन 20th मई को सी का एग्जाम है। पहले 20th मई देख लो, हमको पहले देखने दो। मई 20 सी का एग्जाम है। इमीडिएटली बिफोर ए के इमीडिएटली बिफोर है सी का, बस ऐसे ही बनेगा। अब ए से ये 2 कंडीशन आ जाएगा। देखो, ए से 2 छोड़ के बी चाहिए तो एक बार 1 से 2 छोड़ के बी ऊपर में हो जाएगा, 1 से 2 छोड़ के बी नीचे हो जाएगा। यही हो गया कंडीशन। ईज एग्जाम इज इमीडिएटली आफ्टर डी, डी के इमीडिएटली बाद में ई का एग्जाम है जी। यानी कि डी और ई हमको 2 जगह एक साथ में चाहिए हम लोग को। ठीक है, ये हमको दिमाग में आएगा। एफ एग्जाम इज इमीडिएटली आफ्टर जीज एग्जाम, जी के इमीडिएटली आफ्टर एफ चाहिए, यानी और 2 जगह साथ में चाहिए, बट नॉट इन द सेम मंथ। इन दोनों का मंथ डिफरेंट है, यानी कि इसका जो क्राइटेरिया फॉलो करेगा वो बस यहाँ पर ये कर रहा है। इसके लिए बस यही जगह बचा, जी और एफ इस वाले कंडीशन में। लेकिन डी और ई कहाँ जाएगा? 2 जन और साथ में नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 ऐसा प्लेसेस है जो अलग अलग मंथ का है। तो इस कंडीशन, यानी कि ये कंडीशन हमारा गलत हो गया। अब इसी में बनेगा। कैसे बनेगा? कुछ ना कुछ और अच्छा बताएगा तब बनाएगा। डी हैज एग्जाम इन द मंथ विच हैज 30 डेज, बता दिया। 30 डेज वाला बस एक ही मंथ है, यानी डी यहाँ पर होगा, ई यहाँ पर होगा, और इन दोनों में जी और एफ यहीं पर होगा। बचा हुआ एच आदमी था, ये बन गया। आगे बढ़ो। हु हैज एग्जाम्स ऑन 5th ऑफ जुलाई, 5th ऑफ जुलाई, 5th ऑफ जुलाई, ई का ई का एग्जाम है 5th ऑफ जुलाई। हाउ मेनी पर्सन हैव एग्जाम्स आफ्टर सी, सी के बाद में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, 4 4 4 4 लोग हैं। फाइंड ऑड वन आउट, ऑड बताना है इसमें से। एच जी ई एफ, एच 5 को, जी तो 20 को, ई 5 को, एफ 5 को। अच्छा, बस जी ही है इन सब में से जो 20 को है, बाकी बात सारे 5 को है। तो ये जी हो सकता है अलग। ठीक है, ऑड यही है मेरे हिसाब से। हाउ मेनी पर्सन हैव एग्जाम्स बिटवीन एच एंड द वन हु हैज एग्जाम्स ऑन 5th ऑफ जुलाई, 5th ऑफ जुलाई को किसका है? 5th ऑफ जुलाई ई और एच के बीच में कितने लोग हैं? 2 2 4 1 5 लोग हैं। आंसर इज 5। डैश हैज एग्जाम ऑन डैश, अब ये सही बताना है कि ये लाइन में लाना है। एच का 20 जून को है, जी नहीं, एच का 5 मार्च को है, तो ये गलत है। ई का 5 मार्च को है, ई का 5 मार्च थोड़ी है, 5 मार्च तो एच का था। जो सही है भाई ए 20 जुलाई, ए 20 जून है, ए 5 जून है वैसे। एफ का 5 जून, एफ का 5 जून, एफ का 5 मई है। डी का 20 जून, डी 20 जून, हाँ लास्ट, डी इज द राइट आंसर। आंसर मिला लेते हैं। 5 1 3 2 5, 5 1 3 2 5 बन गया। देखिए इतना जल्दी क्वेश्चन बन गया, इसीलिए वजह से मुझे देख के मन कर रहा था बनाने का। इन फॉलोइंग, अगर इजी क्वेश्चन आए पजल में तो ऐसा नहीं है पूरा ही छोड़ देना है। जैसे सर्कुलर पजल हो गया, कुछ कुछ पजल होता है, ये मंथ बेस्ड वाला बहुत इजी होता है कंपैरेटिवली। आप लोगों को कौन सा इजी लगता है कमेंट में बताइएगा, ठीक है। फ्लैट एंड फ्लोर हुआ, उसको पहले नहीं छेड़ना चाहिए। और इवन वो जो होता है अनसर्टेन पजल, उसको भी पहले नहीं छेड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए, उसको बाद में करिए, क्योंकि ये सारे स्कोरिंग मार्क्स हैं। ये अरेंजमेंट में हाउ मेनी अल्फाबेट आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय सिंबल, अल्फाबेट के इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय सिंबल, यानी कि सिंबल के पीछे अल्फाबेट मान लो ज्यादा इजी होगा, क्योंकि सिंबल बहुत कम होता है और जल्दी दिख जाता है आंखों से। अब हर अल्फाबेट के आगे सिंबल, हर अल्फाबेट के आगे सिंबल खोजेंगे क्या? जी नहीं, एक सिंबल के पीछे अल्फाबेट होना चाहिए, वही अल्फाबेट आंसर हो जाएगा। देखो ये सिंबल हुआ, अब ये सिंबल है, क्या बोला था?
अल्फाबेट के आगे सिंबल होना चाहिए, यानी कि सिंबल के पीछे एक अल्फाबेट है, हाँ एक हो गया। अब यहाँ सिंबल देखो, सिंबल के पीछे सिंबल है, ये नहीं होगा, लेकिन ये सिंबल के पीछे सिंबल नहीं है, अल्फाबेट है, तो एक दूसरा हो गया। फिर ये सिंबल के पीछे भी अल्फाबेट है, 3 हो गया। ये सिंबल के पीछे अल्फाबेट है, 4 हो गए। यहाँ भी 5 हो गए। यहाँ पर ये सिंबल के पीछे सिंबल है, नहीं होगा, सिंबल के पीछे अल्फाबेट है, 6 हो गया। और ये 7 हो गया। तो आंसर इज 7। ठीक है, जो कम रहेगा उसको उस पर नजर पहले जाएगा। सिंबल कम है यहाँ पर, तो सिंबल पर पहले नजर जाएगा। और अल्फाबेट तो इतना सारा अगर हम लोग खोजते चले गए, ये अल्फाबेट एन के आगे तो सिंबल नहीं है, एन के पीछे तो सिंबल नहीं है, ऐसे करेंगे तो टाइम चला जाएगा, ऐसे नहीं करना होता है। ठीक है, ऐसे नहीं करने, ऐसे कैसे चलेगा दीदी, नहीं चलता है। हाउ मेनी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय वॉवेल। अब वॉवेल कम होता है। अब सिंबल और वॉवेल में सबसे कम कौन होता है, वॉवेल कम होता है। अब देखो क्या बोला था, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय वॉवेल, यानी कि सिंबल के आगे में वॉवेल होना चाहिए, यानी कि वॉवेल के पीछे सिंबल हो। वॉवेल खोज लो, हम लोग सबसे पहले वॉवेल खोजेंगे। ये वॉवेल नहीं, वॉवेल आई वॉवेल है। वॉवेल के पीछे सिंबल है क्या, नहीं। वॉवेल है, वॉवेल के पीछे सिंबल है, हाँ, ये एक आंसर हुआ। फिर अब वॉवेल खोजो, सिंबल मत देखो, वॉवेल, वॉवेल ए ई आई ओ यू ए। अब वॉवेल के पीछे सिंबल है, हाँ है, और कोई है, नहीं है, बस 2 ही ऐसा सिंबल है जिसके पीछे वॉवेल है, जिसके आगे वॉवेल है। ठीक है, वी, इफ वी ड्रॉप ऑल द सिंबल, सिंबल हटा देना है, दिमाग से हटा दो, इरेज कर दो, देन विच इज द 7th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड। लेफ्ट एंड कौन सा है, ये लेफ्ट, खुद का लेफ्ट, खुद का राइट। ठीक है, लेफ्ट हैंड से 7th, एक दूसरा सिंबल हटा दो, 2 3 4 5 6 7, पी। P is the right answer. How many symbols are there between 4th element from right and E? E यहाँ पर है जी, E पहले हमको दिखा तो E कर दिए। 4th element from right कौन है, राइट साइड ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब इन दोनों के बीच में क्या बोला, कुछ बोला था, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर। ठीक है, सिंबल खोजो, 1 2 3 4 5 6, 6 सिंबल है इन दोनों के बीच में। ठीक है, 6 सिंबल है जी, बिटवीन बोला है। 2 2 5 3, 2 2 5, 2 2 5, 2 2 3 5, वही तो, 2 कहाँ गया, 2 2 3 5, 2 2 3 5। तो ये हमारा बन गया, यहाँ पर 4 क्वेश्चंस थे। अब देखो ये सिम क्वेश्चन है, इजी लग रहा है, ये हाइट वाला है, ये हम लोग करेंगे। 6 पीपल है, ये है टॉलर, हाइट के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा टॉलेस्ट, टॉलेस्ट जो होगा उसको ऊपर लिखेंगे, और जो टॉल का छोटा, के छोटे को क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट, हाँ, शॉर्टेस्ट वाला को नीचे लिखेंगे। ठीक है, सब इस रो में, इस ऑर्डर में। ठीक है, अब देखिए 6 लोग हैं, डिफरेंट हाइट का। बी इज टॉलर देन ओनली सी, सिर्फ और सिर्फ सी से ही टॉलर है बी, बाकी बस सबसे छोटा है। कितना लोग है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सी से ही बट टॉल है, बाकी बस सबसे छोटा है, यानी कि ये सेकंड नंबर पर है। ए हैज लेस हाइट देन एफ, एफ से तो कम हाइट है ए का। हु, एफ हु इज लेस हाइट, हु हैज होगा लेस हाइट देन ई, एफ का भी हाइट किससे कम है, ई का, ई से। ऐसा कुछ सिनेरियो यहाँ बनने वाला है। ओनली 2 पीपल आर देयर बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में 2 लोग हैं। अच्छा, ठीक है। द पर्सन हु इज थर्ड लोएस्ट हाइट, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड लोएस्ट हाइट इज 140 सेंटीमीटर का है ये। ई इज 20 सेंटीमीटर टॉलर देन ए, E is 20 सेंटीमीटर टॉलर देन ए। अच्छा, अब देखिए ये तो हमको पक्का पक्की यहीं पर, A यहीं पर होगा, F यहीं पर होगा, E यहीं पर होगा, और D यहीं पर होगा, क्योंकि A यहाँ पर था तभी तो 1 से 1 2 छोड़ के D ऊपर करना है, और ये दोनों जगह में तो इस ऑर्डर में लिखना था। और क्या बोल दिया, E का 20 सेंटीमीटर टॉलर हाइट है A से, A का 140 है, तो E का कितना हो जाएगा, 160। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पॉसिबल हाइट ऑफ एफ। अब एफ का 140 और 160 के बीच में कुछ लिखा होगा, वही होगा, 156 लिखा है। हु इज द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट है डी। हु इज द थर्ड टॉलेस्ट, फर्स्ट टॉलेस्ट, सेकेंड थर्ड, एफ है।
3 4 3, 3 4 3, चलो बन गया। अब ये आया है हमारा पजल वेबिनार, ये भी इजी है, बस खत्म। अब देखिए, अब बन गया हमारा वेबिनार वाला। 7 लोग हैं, वेबिनार में जाते हैं मंडे टू संडे। ये मंडे टू संडे वीक वाला भी इजी होता है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब बताना है मोर देन 3 पर्सन गो बिफोर डी। डी से पहले 3 से ज्यादा लोग जाते हैं, यानी कि कितने लोग जाते होंगे, 1 2 3 से ज्यादा तो 4 लोग जाते होंगे, मिनिमम तो 4 जाएंगे, यानी कि डी का पॉसिबिलिटी ये 3 हुआ। हु, डी, हु यानी सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, डी के बारे में। हु डज नॉट गो ऑन संडे, चलो एक पॉसिबिलिटी और यहाँ पर खत्म हो गई, यानी कि यही 2 पॉसिबिलिटी बना, या तो डी जो है फ्राइडे को जाएगा या फिर सैटरडे को जाएगा, यही 2 पॉसिबिलिटी हमारा बन के चुका है। ओके, 1 पर्सन गोज बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में, चलो एक और पर्सन डी डॉट एफ। अब डी डॉट एफ होना चाहिए, या तो ऊपर होगा या तो नीचे, इसमें तो एक ही होगा ना, चलो इसको पुट कर देते हैं क्योंकि इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनेगा। वन एफ गोज बिफोर डी, बोल भी दिया एफ गोज बिफोर डी, एफ पहले जाता है यानी एक ही पॉसिबिलिटी बन गया। एफ गोज बिफोर डी यहाँ तो हो गया। बी गोज वन ऑफ द डेज आफ्टर सी, सी के बाद में बी है बट नॉट जस्ट आफ्टर, लेकिन जस्ट आफ्टर नहीं है, दोनों नेबर नहीं है, ठीक है, यही बात बता रहा है। बी एंड ई डू नॉट गो ऑन संडे, चलो बी और ई यहाँ पर नहीं जाएगा, इन दोनों का यहाँ से पत्ता कट। एंड ए गोज जस्ट बिफोर सी, सी से जस्ट बिफोर ए चला जाता है। अच्छा जी मैं हारी, सॉरी। सी गोज ऑन ट्यूजडे, सी गोज ऑन ट्यूजडे, इसी यही दिमाग की वजह से एग्जाम नहीं निकलता है, यही जो हुआ ना अभी, यही होता है। सी गोज ऑन ट्यूजडे, नीदर बी नॉर डी, अच्छा सी अगर ट्यूजडे को चला गया तो सी के इमीडिएट ऊपर ए है दोनों कंडीशन में, है ना। अभी ये 2 कंडीशन लेके चल रहे हैं हम लोग, अब कौन सा सही है कौन सा गलत हम लोग को देखने को मिलेगा। नीदर बी नॉर डी गोज ऑन सेकेंड लास्ट डे ऑफ द वीक, वीक का सेकेंड लास्ट डे यहाँ पर है, ना तो डी है यहाँ पर और ना ही बी है, ये खत्म हुआ कंडीशन, यहाँ पर डी आ रहा था, ये कंडीशन ही खत्म हो गया, यहाँ पर डी और बी में से दोनों नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो बी यहाँ पर नहीं होना चाहिए और बी यहाँ भी नहीं होना चाहिए, बी यहाँ भी नहीं होना चाहिए, तो बी के लिए बस यही जगह बचा। ई यहाँ नहीं होना चाहिए, तो ई के लिए बस यही जगह बचा। बचा कौन और आदमी, जी बचा है, जी यहाँ पर हो गया, बन गया हमारा, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गोज जस्ट बिफोर बी, बी के जस्ट बिफोर कौन जाता है, एफ जाता है, एफ जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गोज ऑन सैटरडे, सैटरडे को कौन जाता है, ई जाता है, ई जाता है। हु हाउ मेनी पर्सन गो बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में कितने लोग जाते हैं, 2 लोग जाते हैं जी, 2 लोग जाते हैं, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गोज ऑन संडे, संडे को कौन जाता है, संडे को जी जाता है, संडे को जी जाता है, जी ए जी। इफ ए रिलेटेड टू एफ, अगर ए एफ से रिलेटेड है, देखिए कैसे रिलेटेड है, रिलेटेड ऐसे है कि ए एफ के एक छोड़ के है। एंड बी रिलेटेड टू ई, बी ई से कैसे रिलेटेड है, एक छोड़ के नीचे है, तो फिर डी से कैसे, डी से कौन रिलेट हो करेगा, डी से नीचे साइड में कौन है, जी है, वही होगा, जी होगा, जी जी होगा, जी। आंसर इज 3 1 1 2 3, 3 1 1 2 3, 5 बन गया। देखिए हम लोग अभी एक बार में ही बनाते बनाते चले गए, पजल के लिए रुके भी नहीं। पहले मैंने क्या बोला था कि हम लोग पहले पजल्स को बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करेंगे और बाकी बाद में सॉल्व करेंगे, बट जैसे ही आप लोग बड़े हो जाते हैं वैसे ही आप लोगों के ऊपर बर्डन आ जाता है। इसका मतलब है जैसे ही आप लोग थोड़ा अच्छा लेवल पर आ जाते हैं, आप लोगों को अच्छी चीजें, राइट चीजें बताई जाती है कि जो बीच में इजी लगे उसको बना लिया करो, ठीक है, ये बात हो जाता है। पहले मैंने 2-3 वीडियोस में मैंने ये बताया कि पजल को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्लैरिकल लेवल में कोई भी एग्जाम में नहीं टच करना है, पहले मिसलेनियस कर लो। लेकिन जब आप लोग इतना प्रो हो जाएंगे कि आप लोगों के लिए ये क्लैरिकल लेवल का पजल भी इजी हो जाएगा, तब आप लोग उसको बना सकते हैं, ठीक है। 8 पर्सन आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग इनसाइड, चलो 8 पर्सन टेबल पर नहीं बैठाएंगे, हम लोग स्ट्रेट लाइन पर करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8,
स्ट्रेट लाइन पर ही हम लोग बनाते हैं ना, लेफ्ट साइड इधर होगा, राइट साइड इधर, क्योंकि सारे के सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं, इनसाइड का मतलब नॉर्थ, ठीक है। आर इज सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ टी, टी से फर्स्ट सेकंड राइट में आर है। ओनली 2% इज सिटिंग बिटवीन आर एंड क्यू। एस इज सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू से फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में एस है बैठा। ओनली 3% सिटिंग बिटवीन एस एंड वी, वी इज सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ यू, यू से फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में वी बैठा है। यही बोला ना, V इज सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ U, U से सेकंड लेफ्ट में U, ये U है, U 1% सिट बिटवीन T एंड W, यानी T के राइट में R है, एक छोड़ के यहाँ लेफ्ट में W है, ठीक है। P इज नॉट अ नेबर ऑफ Q, P Q का नेबर नहीं है। बस ये तीन, इतना छोटा कंडीशंस में हो गया, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं T से। किसको ले, किसको ले, किसको ले, किसको ले, लेने का बात है तो हम लोग दो तरीका से ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं। चलो टी से लेते हैं, टी को यहाँ लिखते हैं, टी से एक छोड़ के राइट में, टी से लेफ्ट एक छोड़ के डब्ल्यू यहीं पर होगा। अब आर से दो छोड़ के क्यू है, ठीक है। अब अगर दो छोड़ के, चलो ये डब्ल्यू, दो कंडीशन हम लोग का आएगा ही, क्योंकि आर से एक दो छोड़ के यहाँ पर क्यू लेंगे ऊपर वाले कंडीशन में, नीचे वाले में आर से एक दो छोड़ के क्यू यहाँ पर लेंगे, ठीक है। अब क्यू से लेफ्ट में एक छोड़ के एस है, क्यू से लेफ्ट में एक छोड़ के एस है, क्यू से लेफ्ट में एक छोड़ के एस है, बोल दिया। अब एस से तीन छोड़ के वी है, एस से एक दो तीन छोड़ के वी है, यहाँ तो हो गया एस से एक दो तीन छोड़ के वी है, अभी तक सारा सही चल रहा है। अब देखिए क्या बात हो जाएगा, वी से, वी जो है यू से लेफ्ट में एक छोड़ के है, यानी कि वी के राइट में एक छोड़ के यू चाहिए, यहाँ पर वी के राइट में एक छोड़ के यू चाहिए, सारे का सारा सही है। ऐसे कैसे हो सकता है दोनों सही हो, अब भी पता चलेगा, अभी पता चलेगा। ये पी, सिर्फ ये पी अपना जो मत रख दिया है कि हम क्यू के बगल में नहीं बैठेंगे, अपन क्यू के बगल में नहीं बैठेगा, बस इस बात से हमारा ये कंडीशन गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्यू है और ये यहाँ पर पी के लिए बस यही जगह है, और P जो है वो S और Q के बीच में बैठा है, क्योंकि ये सर्कल है जिसको हम स्ट्रेट लाइन में बनाए हैं, ये एक सर्कल ही है, यानी कि ये कॉर्नर वाले नेबर होते हैं। पता है ना, जब हम लोग ग्लोब में और नॉर्थ को, सॉरी, कोरिया और यूएसए बहुत ज्यादा दूर दूर दिखता है, बट इन रियलिटी जापान और यूएसए बहुत पास में है, उस वे में वैसा ही साइड में ये नेबर है Q और P, जो कि हो नहीं सकता यहाँ पर, इसी वजह से हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंडीशन गलत हो गया, सेकंड वाला सही है। हु इज सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ वी, वी से फर्स्ट राइट सेकंड राइट में यू बैठा है। हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ आर, आर के सामने कौन बैठा है, यानी कि आर का नेबर नहीं, ये सर्कल है ना, सामने मतलब तीन छोड़ के, एक दो तीन छोड़ के आर के सामने डब्ल्यू बैठा है। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड वी व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ वी, वी के राइट से काउंट करो डब्ल्यू और वी का लेफ्ट इधर राइट इधर, एक दो तीन चार लोग हैं, डब्ल्यू और वी के बीच में चार लोग हैं, चार लोग हैं। हु इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ टी, टी से फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में एस बैठा है। एग्जाम में भी इतना ही जल्दी करना है। एज मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड वी, एज बिटवीन क्यू एंड किसना, क्यू और वी के बीच में कितने लोग हैं भाई, क्यू और वी के बीच में एक है, तो इस साइड से एस, एक छोड़ के का गैप में एस है, बन गया 3 2 5 1 3, 3 2 5 1 3, ठीक है। 5 क्वेश्चन बन गया। ये हो चुका है क्या, नहीं, एक ठो और बचा हुआ था, ये बचा हुआ है ब्लड रिलेशन, मैंने देखा नहीं, चलो करते हैं ब्लड रिलेशन। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर LMP, देयर आर 2 मैरिड कपल, ठीक है, दो कपल हैं जी, ये बता दिया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, एन इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एस, हु इज डॉटर ऑफ एम, कौन एम की डॉटर है, एन या फिर एस, हु हमेशा सेकंड पर्सन, यानी एस के बारे में बात हो रहा है कि एस जो है वो एम की डॉटर है। अब इसकी सिस्टर इन लॉ का मतलब इसका जो हस्बैंड है उसकी बहन है एन, यही सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है, ननद। एन इज द वाइफ ऑफ एल, अब ये खुद भी वाइफ है भाई, बड़ा बड़ा फैमिली, क्या कर सकते हैं। एस हैज अ सिस्टर, एस की एक सिस्टर भी है, ठीक है, एस की सिस्टर भी है। एल इज द ओनली सन ऑफ पी, एल इज द ओनली सन, ये सन है, किसका सन है, पी का सन है, अच्छा ठीक है।
दो मैरिड कपल के बारे में बात हो गया, दो मैरिड कपल यही लोग हैं। आई इज द सन ऑफ एस इज ओनली ब्रदर, आई इज द सन ऑफ एस इज ओनली ब्रदर, एस इज ओनली ब्रदर। अच्छा 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 अच्छा, देखो सिस्टर इन लॉ या तो ननद होती है फिर भाई की जो वाइफ होती है वो भी सिस्टर इन लॉ ही होती है ना। ननद होती है या तो भाई की वाइफ, यानी कि यहाँ पर हमारा बात हो रहा है, इसको इस चीज को शिफ्ट करेंगे हम लोग। ये एन को, एन जो वाइफ है, सिस्टर इन लॉ कैसे बनी है, ये जो इसका एल जो है इसका भाई है, उसकी वाइफ है, और इसकी एक बहन भी है एस की। ठीक है, एल जो है इसका भाई है और एन उसकी वाइफ है, तो ये भी वाइफ है, वाइफ। ठीक है, इस तरीका से भी सिस्टर इन लॉ बनती है। ठीक है, सब चीज को इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ ही बोल देते हैं, तो ये बात हो रहा है यहाँ पर। और एस की एक बहन भी है बोल रही थी, एस के एक भाई एक बहन है। ठीक है, ये बात है। अब क्या बोला है कि आई इज द सन ऑफ एस इज ओनली ब्रदर, एस का ओनली ब्रदर यानी एल, एल की आई जो है वो सन है, ये बात है। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो चुके हैं, ये वाला कहीं नहीं बात होगा। ठीक है, इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, इसको ऐसे शिफ्ट करते हैं जगह का कमी की वजह से। यहाँ पर एल का एक और बहन है और उसके बाद एस है, एस के दो भाई बहन है। ठीक है, एस खुद एक फीमेल है और यहाँ पर एम था, और इसके पापा जो है, एल के पापा थे ना पी, पी 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 पी, एल इज द ओनली सन ऑफ पी, यानी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, अब देखो एम इज द स्पाउस ऑफ पी, वो तो दिखाई, पी इज द फादर ऑफ टी, पी फादर है टी का, तो टी यहां पर हो जाएगा, और ये हस्बैंड वाइफ 3। अच्छा, अब इसका भाई बहन एस का, एस मैरिड है अनमैरिड है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 7 लोग हो चुके हैं। ननद बनाने के लिए ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो चुके हैं, यही रिलेशन है, एस का हस्बैंड वगैरह नहीं है। ठीक है, क्योंकि दो ही मैरिड कपल है, यानी कि ये एक मैरिड कपल है और ये एक मैरिड कपल है, बन गया हमारा। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, मेल कितना है, 1 2 3 मेल है। हाउ टी रिलेटेड टू आई, टी कौन है, आई का, आई के लिए आई के पापा की बहन है टी, यानी कि आई की आई के लिए आंट है ना टी, नीस होगी टी इसकी और ये उसकी आंट होगी, आंट। हाँ, इफ टी मैरिड टू आर, अगर टी का शादी आर से हो जाता है तो आर पी के लिए कौन होगी, आर इज डैश ऑफ पी, आर पी के लिए कौन होगा, आर उसका दामाद होगा, पी के लिए उसका सन इन लॉ होगा, सन इन लॉ। 155 ठीक है, बन गया सारे क्वेश्चन। चलो देखते हैं, आई थिंक सारे बन चुके हैं ना। एक क्वेश्चन जो मैंने ये वाला छोड़ा था, इसको देखते हैं। हाँ, मैंने 4 लेटर वर्ड्स बनाना है, नॉट एंडिंग विथ एफ, एफ से एंड नहीं करना, मीनिंगफुल भी बनाना है, तो आर ई एफ एन, एन ई आर एफ, तो एफ से एंड होना चाहिए, ई आर एफ ई आर एन, फॉर्म, एफ ई आर एन कुछ होता है क्या, एफ आर एन ई, मुझे बहुत ही ज्यादा इसमें कंफ्यूजन हो जाता होता है, तो मैं तो इसको टच भी नहीं करती, ऑप्शन हम नहीं देख के करेंगे क्योंकि मुझे से नहीं बनता। चलो नंबर काउंट करते हैं, यहाँ 5 3 8 4 9, 5 3 8, 8 4 12 होता है, 12 5 17 17 17, इधर नहीं दोगे बना, 17 18 18 19 20 3 23 23 24 25 25 25 3 28 28 5 33, 33 गलत हुआ, एक तो मेरा इस बार भी गलत हुआ है मेरा, वो जो वर्ड काउंट वाला, और एक सिलॉक्स भी गलत हो गया मेरा, वो सिलॉक्स मैं फिर से देखूंगी। ठीक है, कहाँ पर क्या वजह से मेरा सिलॉक्स ही हो रहा है।
तो ये हमारा बन चुका है IBPS क्लैरिकल का मेमोरी बेस्ड। आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अगर आप लोग को ये मेमोरी बेस्ड बनाने का और सीरीज चाहिए तो प्लीज कमेंट करिएगा, अदरवाइज मैं बहुत मेहनत लगा रही हूँ इसमें और ज्यादा व्यूज भी नहीं आ रहे हैं और ना ही सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है, तो मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, मेहनत ही है, आप लोग का हेल्प ही कर रहे हैं क्या। समझदार सब हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।